फीमेल्स को नो प्रेगनेंसी एंड नो अबॉर्शंस के लिए फोर्स भी किया। यूजी एक बेबी है एंड उसके फादर ने उसे गोदी ले रखा है। लेकिन मैंने एक पोल डाला था जिसके ऊपर मैंने ये पूछा था कि यूजी इतादोरी रियोमेन सुकुना के क्लैन से बिलोंग करता है, जिसका आंसर यूजी इतादोरी जो कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस करता है एंड ये बंदा हमेशा से एक स्पेशल चल रहा है ड्यू टू प्लॉट आर्मर। बट हमने रिसेंटली ये देखा कि चोजो जो कि हाफ ब्लड और हाफ कर्स है, वो यूजी को ब्रदर बोल रहा है, लिटिल ब्रदर। वेल यूजी के पेरेंट्स के बारे में हमें एनिमे में कुछ बताया तो नहीं गया है, ऑल्दो उसके ग्रैंडफादर ने कोशिश की थी उसके पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए, बट उससे पहले कि वो कुछ बताते वो स्वर्ग सिधार गए बैगन। और यूजी के पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन को एक मिस्ट्री बनाकर चले गए। बट मांगा के चैप्टर 208 में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यूजी के पेरेंट्स के बारे में, जिसके बाद हमें ये पता लग गया कि यूजी के पेरेंट्स कौन है एंड केंजाकू का यूजी के साथ क्या कनेक्शन है। बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम लोगों को वार्न कर देता हूँ कि आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर नहीं चाहिए स्पॉयलर्स तो वीडियो को छोड़ सकते हो, कोई और वीडियो देख सकते हो, चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। Okay. तो वार्निंग मैंने तुम्हें दे दी है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि बहुत पहले केंजाकू भी एक जुजुत्सु सोर्सर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी कर्स टेक्निक एंड कर्स एनर्जी के ऊपर रिसर्च करने पे लगा दी एंड रिसर्च करते करते उसने एक ग्लिच ढूंढ लिया जिससे वो अपनी लाइफ टाइम को बढ़ा सकता है, मतलब और ज्यादा जी सकता है, ऑलमोस्ट इमोर्टल हो गया है वो, सॉरी हो गया था। मतलब केंजाकू अपने ब्रेन को किसी और के ब्रेन के साथ ट्रांसप्लांट कर लेता था जिसकी वजह से उसका काइंडा रीबर्थ हो जाता था। बट हाँ, उससे उसकी मेमोरी लॉस नहीं होती थी कि उसकी पहले वाली बॉडी में जो भी उसने रिसर्च करी होती थी वो उसे अभी भी याद होती थी। और इसी के साथ जिस बंदे की बॉडी में वो अब आया है उसकी भी कर्स टेक्निक कर्स एनर्जी वो यूज कर सकता है एंड उसे अडेप्ट कर लेगा, उसे सीख भी लेगा। बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर था यार, और इसी की वजह से वो कई तरह की कर्स टेक्निक्स को यूज कर सकता था और उसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मुझे नहीं लगता किसी और जुजुत्सु सोर्सरर के पास उतनी इन्फॉर्मेशन होगी जितनी केंजाकू के पास थी। और केंजाकू का मोस्ट इम्पोर्टेंट होस्ट और हमारी वीडियो को ट्रैक पे लाने वाला बंदा लगभग 150 साल पहले हेड ऑफ कामो फैमिली नारुतोशी कामो था। केंजाकू ने नारुतोशी की बॉडी को यूज करके कई सारे इविल्स क्राइम्स किए थे और उसमें से सबसे ज्यादा घिनौना एंड डिस्कस्टिंग क्राइम था फीमेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। और केंजाकू सिर्फ उन फीमेल्स पे एक्सपेरिमेंट करता जिनके पास कोई यूनिक एबिलिटी या फिर टेक्निक हो। और इतना ही नहीं, केंजाकू ने उन फीमेल्स को नो प्रेगनेंसी एंड नो अबॉर्शंस के लिए फोर्स भी किया और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट्स आल्सो नोन एज कर्स वर्म डेथ पेंटिंग। भाई बट ये डेथ वर्म किस चिड़िया का नाम है भाई, बता दो जरा। तो बताता हूँ, तो ये कर्स मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स है जो कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ कर्स के ब्लड से बने हैं। Okay. और इन्हीं सारे कामों की वजह से नारुतोशी को मोस्ट इविल सोर्सरर का टाइटल भी मिला था। ऑल्दो ये सारे काम किए केंजाकू ने थे बट उसने नारुतोशी की बॉडी पे कंट्रोल ले रखा था, तो इसीलिए मोस्ट इविल सोर्सरर का टाइटल नारुतोशी को मिला, केंजाकू को नहीं। एंड कर्स वर्म डेथ पेंटिंग के इस कांड के बाद केंजाकू पूरे 150 साल के लिए गायब हो गया था। ये बोल लो कि वो सुकुना के लिए एक परफेक्ट वेसल बना रहा था, जो कि तुम्हें आगे वीडियो में पता लगने वाला है। वेल आगे तुम्हें ये भी पता लगने वाला है कि इस कर्स वर्म डेथ पेंटिंग का यूजी से क्या लेने देना। वेल जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि यूजी के ग्रैंडफादर उसके पेरेंट्स के बारे में उसे बताने वाले थे, बट उससे पहले ही आई मीन टू से कि उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से हमें यूजी के पेरेंट्स के बारे में एनिमे में तो कुछ नहीं बताया गया है। बट मांगा के चैप्टर 143 में हमें ये दिखाया जाता है कि यूजी एक बेबी है एंड उसके फादर ने उसे गोदी ले रखा है एंड उसके ग्रैंडफादर भी अभी वहीं पे होते हैं। बट इसी के नेक्स्ट पहलू में हमें एक लेडी दिखाई देती है जिसके सर पे स्टिचेस होते हैं एंड वो यूजी के ग्रैंडफादर को फादर इन लॉ बोल रही होती है। एंड नोट करने वाली ये बात है कि केंजाकू जिनकी भी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है उनके सर पे स्टिचेस होते हैं। और कुछ समय बाद चैप्टर 208 में हमें ये कंफर्म भी हो जाता है कि वो लेडी यूजी की मदर है। लेकिन यूजी की मदर की कर्स टेक्निक केंजाकू यूज करते हुए दिखाया जाता है हमें सीरीज में, जो की होती है ग्रेविटी सिस्टम। वेल अगर हम इन सबको कंबाइंड करें तो हम ये कह सकते हैं कि यूजी का माँ बाप केंजाकू है और चोजो का यूजी को लिटिल ब्रो बोल रहा है। चोजो जो कि खुद एक कर्स वर्म डेथ पेंटिंग का नतीजा है अपने बाकी भाइयों की तरह। तो हाँ, जो केंजाकू ने कर्स वर्म डेथ पेंटिंग करी थी 150 साल पहले, उससे उसे जो 9 मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स मिले थे उससे उसने सुकुना का वेसल बनाने की कई बार कोशिश की होगी, जिसका नतीजा था चोजो, उसके दोनों के दोनों भाई एंड यूजी। Okay. और केंजाकू का यूजी की मदर की बॉडी पे कंट्रोल लेना। वेल इससे ये पता लग रहा है कि प्रेगनेंसी के बीच में ही केंजाकू इन ऑब्जेक्ट्स को, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को उन फीमेल्स के अंदर प्लांट कर देता है या फिर इंसर्ट कर देता है जिससे एक परफेक्ट वेसल बन सके। तो टेक्निकली केंजाकू यूजी का फादर मदर दोनों है एंड वो सुकुना के लिए एक परफेक्ट वेसल बनाने में सक्सीड भी हुआ, जिसका नतीजा है यूजी इतादोरी। एंड अब ये सेंस बना रहा है कि क्यों यूजी इतादोरी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी और उसके पास जीरो कर्स टेक्निक होने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग था। बैगन। लेकिन मैंने एक पोल डाला था जिसके ऊपर मैंने ये पूछा था कि यूजी इतादोरी रियोमेन सुकुना के क्लैन से बिलोंग करता है, जिसका आंसर
तुम लोगों ने यस बोला है भाई, बट हमें ये नहीं पता कि रियोमेन सुकुना के क्लैन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जीरो कर्ज एनर्जी हो। तो अगर ऐसा है तो ये भी पॉसिबल है कि रियोमेन सुकुना के क्लैन से यूजी बिलोंग करता हो। बट अगर इसकी जगह ये हो कि रियोमेन सुकुना के क्लैन में कोई भी ऐसा बंदा ना हो जिसके पास जीरो कर्ज एनर्जी हो, तो हमारी पहली वाली थ्योरी सेंस बनाती है। ओके। क्योंकि यूजी का फादर एंड ग्रैंडफादर अगर ह्यूमन क्लैन से बिलोंग करते हैं तो उन्हें केंजाकू के बारे में तो पता ही होना चाहिए एंड उसे स्ट्रेचिस से पता लग जाना चाहिए था कि उसकी बीवी के ऊपर केंजाकू ने कंट्रोल कर रखा है। बट ऐसा हमें मांगा में कहीं नहीं दिखाया गया है। बाकी तुम लोगों के ऊपर है कौन सी वाली थ्योरी तुम लोगों को ज्यादा सेंस बनाई हुई दिखती है, कमेंट में बताना। एंड आशा करता हूँ तुम लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और एनिमे कंटेंट के लिए। एंड मैं चला नेक्स्ट वीडियो का आइडिया सोचने, तब तक के लिए सायोनारा। एंड में मैंने स्पीड रन कर दिया ना शायद।